RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी, जिसको एपी कहते हैं। ये प्रश्न वाली होगा आज 5.2 का 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर हम लोग बना चुके हैं, अभी 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका यानी औचित्य दीजिए। यानी सही उत्तर चुनना है और उसका यानी आप हल कीजिए, हल करके देखिए यानी सही उत्तर क्या है। तो 1 नंबर हम लोग पहले देखेंगे। 1 नंबर में क्या है, एपी दिया गया है। तो इसको जो यहाँ 10 दिया गया है, कितना 10, और दिया गया है 7 और दिया गया है 4 का कितना, तो 30वां पद निकालेंगे, 30वां पद। ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे A1, कितना है तो 10 है, और A2 मानेंगे हम लोग कितना तो 7, और A3 मानेंगे हम लोग कितना, ये 4 है। ये जो जो बोला गया है, यानी ये देखिए, ये पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 30वां यानी नंबर जो होगा 30वां नंबर। जैसे यानी कुछ तो A4 होने वाला है, कुछ A5 होने वाला है, कुछ ऐसे 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 करते करते यानी ये 30वां होने वाला है। ठीक है, यानी ये जो मान दिया गया है, तो ये मान है हम लोग का क्या, तो n मान लेंगे हम लोग। क्या n बराबर दिया गया है कितना, तो 30 दिया गया है। ठीक है, जितना वह पद कह रहा है उसी को यानी आपको n मान लेना है। चलिए, अभी A1 है, A2 है, A3 है और n भी है, तो हम लोग d निकालेंगे यानी सर्वांतर निकालेंगे। तो d बराबर नहीं तो सर्वांतर दे दीजिए पहले, सर्वांतर। इसका जो सूत्र है क्या, तो A2 माइनस A1 है। ठीक है, तो A2 हम लोग का कितना है, तो 7 है, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और A1 कितना है आपका 10 है, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अभी क्या करना है, 30वां। तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी होता है, और an यानी a 30वां कितना होगा। चलिए, a का मान दिया गया है कितना, 10 प्लस इसका मान देखिए n कितना है हम लोग का 30 है, तो 30 माइनस कितना 1, और d का मान कितना है -3। ठीक है, अभी 10 प्लस इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29, और यहाँ गुना में है कितना हम लोग का -3 है। ठीक, अभी यहाँ 10 करना है और इससे इसको गुना करेंगे, तो 3 से पहले 9 को 9 27, 27 का 7, और 3 दूना 6 और 2 8 यानी 87। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस जो गुना किए तो ये माइनस से गुना किए तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस कितना क्या होगा, माइनस कितना 87, और जब 10 ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इससे इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 87 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए किसमें है, ये में 97 और इसमें 77, लेकिन यहाँ माइनस देखिए, यहाँ कितना उलझाया हुआ है, यहाँ दिया गया है 77, यहाँ दिया है -77, तो यानी जहाँ -77 होगा वही लगाना है आपको, तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन हड़बड़ी में ये नहीं कीजिएगा, 77 लगा दीजिएगा। हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का होगा कि
देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, इसमें भी दिया गया है AP -3 और -1/2 और 2 ऐसे करके 11वां पद दिया गया है। कितना? 11वां। तो 11वां पद दिया गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A1 बराबर हमको लिखना है कितना? -3। A2 बराबर लिखना है -1/2 और A3 लिखना है हम लोग को यानी कितना? 2। और क्या? तो इसके लिए हमें n देना है। क्या? n का मान लिखेंगे हम लोग 11। ठीक। और d का मान चाहिए, तो d का मान यानी निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? सार्वअंतर बराबर यानी d। ठीक है, तो क्या? A2 -A1। A2 कितना है? -1/2 और माइनस कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ तो माइनस सूत्र के साथ है ही, लेकिन A1 भी क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया होगा। A2 है हम लोग का -1/2 और माइनस तो यहाँ सूत्र है ही A2 -A1, तो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और 1 2 और 1 का जब एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा? 2 होगा। ऐसे जब इसको यानी गुना करेंगे तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना? भाग करेंगे तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार, 2 से 3 को गुना करेंगे तो कितना? 2 3 6। चलिए अभी घटाना है कितना? तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हम लोग का किसका मान निकल आया? तो ये डी का मान निकल गया, यानी सर्वांतर हम लोग का निकल गया। अभी क्या करना है? 11वां पद, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट n -1 और इंटू में हो जाएगा d। n कितना? 11। तो जहाँ n होगा वहाँ हम लोग को 11 देना है। a का मान हम लोग का है -3 और प्लस ब्रैकेट में n कितना है? 11 और माइनस कितना? 1 और d का मान है 5/2। ठीक है, चलिए -3 और प्लस इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। 10 गुना 5/2 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना? 2 5 6 10, यानी -3 प्लस 5 बचे कितना? 25। ठीक है, और 25 से जब 3 को घटा देंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा कितना? 22, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 22 जहाँ है वहाँ हमें टिक लगाना है। तो 22 कहाँ है? तो बी नंबर में, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्स जो है, बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त यानी खाली बॉक्स है इसमें हमें भरना है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का है। चलिए कैसे भरेंगे? तो देखिए 1 नंबर में यहाँ दिया गया है कितना? 2 और यहाँ बॉक्स दिया गया है रिक्त बॉक्स यानी खाली बॉक्स जो दिया गया है और दिया गया है 26। ठीक है, लेकिन इसको तो हम लोग क्या मानते हैं? A1 बराबर कितना? 2 या फिर A भी मान सकते हैं। और ये जो है A2 बराबर क्या है? हम लोग का कुछ नहीं है, यानी यहाँ खाली जगह है, इसी को यानी निकालना है। A3 बराबर कितना है? 26 है। ठीक है,
तो A3 बराबर हम लोग का 26 दिया गया है, लेकिन A3 बराबर हम लोग अगर सूत्र लिखेंगे A3 बराबर, तो हम लोग क्या लिखते थे, A3 बराबर यानी A+2D, यही ना लिखते थे जब यानी हम लोग A3 निकाले। तो A3 बराबर A+2D होता है। तो A3 कितना है 26, तो 26 दे दीजिए। A कितना है तो 2 है, तो 2 देना है। और D का मान कितना है मालूम तो हमें नहीं है, तो इस तरह आपको लिख लेना है। इसको इधर लेके आइए, यानी सीधा कर लीजिए आप, आसान होगा बनाने के लिए। और इसको 26 इधर लेके जाइए। तो यहाँ जब D और ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। 26 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर ये 2D बराबर इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा हम लोग का 24/2, यानी काटेंगे तो 2 एका 2 और 2 दूना 4, तो D बराबर हम लोग का हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12। अभी क्या करना है, बोला गया है A2 ज्ञात करना है। A2 क्यों, सॉरी A2 तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोग D क्यों निकाले, तो इसके लिए क्या A2 बराबर हम लोग का सूत्र होता है A+D, इसलिए D हमें चाहिए कि चाहिए, इसलिए हम लोग क्या किए D को निकाले। चलिए A का मान तो है 2 और D का मान आ गया हम लोग का कितना 12। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर 2 नंबर देखते हैं। चलिए ये 1 नंबर हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं। हाँ, आंसर 14 ही हुआ। हाँ ठीक, सही है। चलिए इसी तरह हम लोग का 2 नंबर भी बनेगा। तो 2 नंबर कैसे बनेगा, फिर इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ 2 नंबर में आप देख रहे हैं, यहाँ तो A1 था। ठीक है, यहाँ A1 था, लेकिन यहाँ फिर क्या किया है A1 नहीं है, A1 नहीं है। तो A1 बराबर हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ बॉक्स 13, फिर बॉक्स, फिर है 3। A1 बराबर हम लोग को मालूम नहीं है। A2 बराबर मालूम है कितना 13, सॉरी 13। और A3 बराबर हम लोग को फिर मालूम नहीं है। इसको A1, A2, A3 और A4, A4 बराबर है 3। ठीक है, तो जो दिया गया है इन्हीं को हम लोग काम में लाएंगे और यही दोनों फिर इन दोनों को निकालेगा। चलिए A2 बराबर दिया गया है, तो A2 बराबर हम लोग जानते हैं A+D, ये जानवे करते हैं। तो इसका मान जो है कितना 13 है, बराबर A+D। ठीक, अभी देखिए इसको इधर कर लीजिए, A+D बराबर 13 और इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं यानी किसके पास A4 के पास। A4 बराबर A+3D, यही होगा। इसका मान दिया गया है कितना, तो 3 दिया गया है, बराबर A का मान जो है मालूम तो नहीं है। चलिए A+3D, इसको इधर लिखाइए A+3D बराबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। क्या लिख लिए, इन्हीं को यानी निकाल कर समीकरण 1 दे दिए और इनको फिर यानी समीकरण 2 दे दिए। ठीक है, A1, A2, A3, A4। अभी क्या करना है, समीकरण 1 और
दो को हल करने पर या रखने पर या फिर घटाने पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समीकरण 1 जो है हम लोग का कितना है, देखिए a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 जो है a प्लस 3d बराबर 3। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ प्लस है इसको भी माइनस, ये प्लस में है इसको भी माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको घटाना है। 13d सॉरी 3d है और 1d यहाँ है, 3d जो माइनस में है 1d प्लस में है, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस 2d, यानी 2d निकल के आ गया। और इधर देखिए 13 जो है प्लस में है और 3 जो है आपका माइनस में है, तो इसको घटाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस 2d बराबर 10, d बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा, ये प्लस ये जो है इसके साथ यहाँ आ जाएगा भागा में, क्योंकि ये इनटू में है और आएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा, 2 5 6 10, d बराबर हो गया हम लोग का -5 आ गया, कितना तो -5 आ गया। अभी क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, तो हम लोग ये इसी को हल करेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो हम लोग का निकल आया है, इसमें d का मान, किसका, d का मान रखने पर, ठीक है, तो d का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हम लोग का a प्लस डी बराबर 13, a प्लस d जो है, तो d का मान हम लोग के पास आया है माइनस कितना 5 और यहाँ है 13, ठीक है। अभी क्या करना है, ये अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बराबर इधर है 13, तो ये बराबर हम लोग का 13, ये प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, तो ये बराबर हम लोग का निकल के आ गया कितना 18, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग का 18 निकल के आ गया, यहाँ 18। और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है, ये तो निकल के आ गया, ये 2 भी है हम लोग के पास, ये 3 नहीं है, तो ये 3 निकालेंगे। ये 3 बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d, तो a का मान भी है हम लोग के पास कितना 18 प्लस 2, और d का मान जो है -5, ये भी निकाल के रखे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 18 और प्लस, इन दोनों को देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 18 और प्लस माइनस माइनस कितना 10, और 18 से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8, यानी इसका मान भी हम लोग का निकल गया, कितना हो गया 8 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका मान नहीं था, यानी a1 का मान नहीं था और a3 का मान भी नहीं था, इन्हीं को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और इनको ज्ञात कर लिया। आगे देखिए, चलिए 3 नंबर भी इसी तरह, आपको उतना लोड नहीं लेना है, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता हल करते जाइए, हल हो जाएगा। ये सब अगर फिर तो एक बार आप देख लीजिएगा और कॉपी में उतार के रिवीजन करते रहिएगा तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए 3 नंबर में, 3 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं
और यहाँ है खाली स्थान, फिर है खाली स्थान, और यहाँ 9.1/2 है। ठीक है, चलिए A1 हम लोग का है कितना, 5 है। A2 हमें मालूम नहीं है, A3 भी मालूम नहीं है, A4 मालूम है कितना, तो 9.1/2। अगर इसको अगर ठीक तरह से हम लोग अगर हल करके लिखेंगे तो 2 से इसको गुना करना है, तो 2 और 9 को गुना करेंगे तो 9 दूना कितना होता है 18, और ऊपर जो है 1 उसको जोड़ देना है, यानी 9 दूना 18 और 1 19, 19 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इससे इसको भाग दीजिए, वो भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का क्या है, A है और A1 है और A4 है, लेकिन A2 और A3 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को निकालने के लिए A का मान तो है, तो A4 नहीं है, यहाँ पहले A1 लिख लीजिए, A बराबर 5, इसी को समीकरण 1 लिख लीजिए। ठीक है, A बराबर 5 है, A दीजिए या A1 दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यहाँ है हम लोग का A4 बराबर कितना, 19/2। तो इसका सूत्र है A + 3D, इसका मान हो गया 19/2 बराबर A का मान भी है, तो पहले इसको ठीक कर लीजिए, यही लिख सकते हैं इसका मान, और इसका मान जो है यहाँ बैठा दिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए। A + 3D बराबर 19/2, ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, जब इसी में अगर A का मान रखेंगे तो यहाँ लिख देना है समीकरण 2 में किसका, A का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है हम लोग का A + 3D बराबर 19/2 ये है, और A का मान हम लोग को मालूम चल गया है, यहाँ हमें A का मान लेना है, प्लस D का मान हमें ज्ञात करना है, तो पहले इसको रख दीजिए इसी तरह। यहाँ है 19/2, यहाँ 3D जो है यहाँ रख दी, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो ये पहले से है, इसको तो यहाँ रखना ही है, ये प्लस में है, इधर जाएगा, ये फिर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ जो नहीं है, तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम करेंगे हम लोग तो 2 ही आएगा, 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये 1 होगा, 1 से 19 का गुना करेंगे तो 19, माइनस 1 से 2 को तो 2, और 2 से 5 को गुना करेंगे तो 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3D बराबर, यहाँ देखिए इसको घटाना है तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 9/2, इससे इसको घटा देंगे तो चलिए, यहाँ D बराबर 9/2 है, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। जब ये भागा में परिवर्तन हो जाएगा तो देखिए पहले समझा देते, नहीं तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ इससे इसको ये बट्टे में आ जाएगा 3, तो ये जो है 9/2, और ये जब भागा में होगा गुना में परिवर्तन करेंगे तो ये फिर चला जाएगा कहाँ, ये जो है कुछ नहीं है तो 1/3, ये देखिए पलट जाएगा, जब गुना में जाएगा ना तो ये पलट जाएगा, तो 9 एका 9, सॉरी 3 एका 3, 3 3 9, 9/2 देखा, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं
क्या, गुना 1/3, 3 एका 3, 3 त्रिका 9, डी बराबर 3/2 निकल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, हम लोग को A2 का मान निकालना है। तो A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस क्या, D। A का मान है हम लोग का 5 प्लस D का मान है 3/2। कुछ नहीं है तो ये यहाँ 2, 1 से 2 यानी 10 प्लस 3, तो इससे इसको जोड़ेंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 13 बटा जब 2 है तो इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। 2 से 13 को अगर भाग देंगे तो 2 2 6 12, बचा 1। तो ये जो 1 बचा, शेष जो बचा है, शेष को ऊपर देना है और ये जो भाजक है इसको यहाँ लिख देना है। यानी कितना हो गया हम लोग का इसका मान, A2 का मान, इसको जब भाग देंगे तो 6 1 होना 2 हो जाएगा, क्योंकि हम आंसर देखे हैं, यानी इसी तरह दिया गया है। नहीं तो आप अगर यहाँ तक भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी को यानी भाग देकर ये लाया गया है। आप अगर भाग देते समय पॉइंट भी रख दीजिएगा कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए, A2 निकल गया तो A3 निकालना है। A3 बराबर होता है क्या, A प्लस 2D। A का मान हम लोग के पास है 5, 2 और D का मान क्या है हम लोग का जो निकल के आया है, देखिए 3/2, 3/2, 2 एका 2, यानी 5 प्लस 3 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो इसी तरह होगा, यानी 3 नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में जो दिया गया है -4 और ये खाली बॉक्स जो दिया गया है 1 2 3 4 को दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 दे दिए हम, लास्ट में कितना है आपका 6, यानी A1 है हम लोग का -4 दिया गया है और A2 बराबर खाली स्थान, A3 बराबर खाली स्थान, A4 बराबर खाली स्थान और A5 बराबर 6, A1 बराबर -7, 1 दिया 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी और एक बॉक्स होगा और A6 बराबर 6 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, A का मान दिया गया है -4 दिया गया है, इसको लिख लीजिए -4, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, फिर जो 1 दिया गया है क्या 6, तो 6 दे दीजिए। तो यहाँ लिखना है A6 बराबर A प्लस 5D, इस तरह लिखना है। और इसका मान कितना है, 6 है, बराबर A प्लस 5D, इसको ठीक कीजिए, A प्लस 5D बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 दे दी, तो यही लिखना है क्या, समीकरण 2 में
एक्स नहीं ए का मान रखने पर, तो समीकरण 2 जो है हम लोग का ए प्लस 5d बराबर 6 और ए का मान है -4 प्लस 5 और डी का मान है, सॉरी नहीं है, उसी का मान निकालना है 5d बराबर 6। ये है आपका किसमें माइनस में, इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा। 5d बराबर हो गया, जोड़ेंगे तो 10, तो d बराबर हो गया 10/5, 5 दूना 10, यानी d बराबर हम लोग का 2 आ गया। d का मान आ गया 2। अभी एक एक करके निकालना है। a2 बराबर सूत्र होता है क्या, a प्लस d, तो a क्या है -4 और d है हम लोग का कितना निकला, तो 2। तो कितना हो जाएगा, माइनस है ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इससे इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, तो a है -4 और +2 और d का मान जो निकल के आया है हम लोग का कितना, तो 2। तो -4 प्लस 2 दूना 4, सॉरी, और ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा हम लोग का कितना, 0 हो जाएगा। a4 निकालना है तो a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3 और d का मान जो है हम लोग का कितना, प्लस, तो -4 प्लस 6, यहाँ इसको ये माइनस में है ये प्लस में है, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अभी चलते हैं a5 का मान निकालते हैं, क्योंकि 5 को है ना, 1 2 3 4, तो 4 तो 1 तो पहले से है ही, a प्लस 4d, इसका मान -4 प्लस 4 गुना 2, 4 गुना 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ तो प्लस है, ऐसे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आएगा a1, तो दिया गया है a2 का मान हो जाएगा हम लोग का -2 और a3 का मान हो जाएगा 0 और a4 का मान हो जाएगा 2 और a5 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपको एक बात बोल रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, हम तो 1 2 3 4 को बना दिए, ये अंतिम वाला जो है ये आपके लिए, आप अगर समझ गए हैं इस हिसाब को, ठीक है, इस पद्धति के तौर पर आप अगर समझ गए हैं, हम अगर समझा दिए हैं आपको, आप अगर समझ गए हैं तो इनको भी हल करके इसका यानी ये कितना आएगा और ये 3 कितना आएगा और ये 4 कितना आएगा, ये 5 कितना आएगा, इसको क्या कीजिएगा, बना के आप कमेंट कर दीजिएगा, यानी सिर्फ इतना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आज यही तक।